प्रिय बंधुओं, आज हमारी अत्यंत प्रिय भक्त रेणु पांडेय ने तिलक क्यों लगाते हैं, कैसे लगाना चाहिए, इसका महत्व क्या है, तिलक न लगाएं तो क्या होता है, इस विषय में एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा था। बात तो एक सप्ताह हो गया लगभग कहे हुए, लेकिन आज थोड़ा समय मिला है तो हम इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। पहले हम ये बताएं कि तिलक न लगाने से क्या होता है। देखिए, इस विषय में भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, सत्यम शौचम जपो होमस तीर्थम देवादि पूजनम तस्य व्यर्थमिदम सर्वम यस्त्रिपुंडम न धारयेत। इसका अर्थ होता है सत्य, पवित्रता वाले से संबंधित काम, जप, होम, तीर्थ यात्रा, देव पूजनम, ये सब तिलक बिना लगाए हुए यदि किए जाएं तो वो व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए तिलक लगाना बहुत आवश्यक होता है। जैसे संध्या पूजन होता है, संध्या का मतलब ये तब होता है प्रातः काल, जब रात्रि समाप्त हो रही है और दिन निकल रहा हो, उसको भी हम संध्या ही कहते हैं। लेकिन प्रायः संध्या से हम दिन समाप्त होना और रात के प्रारंभ होने को ही मानते हैं। लेकिन संध्या समय वो भी है। संध्या समय तो उसको भी कहते हैं जो मध्याह्न काल होता है दिन का, या रात्रि का मध्य काल होता है। प्रातः काल की संध्या को प्रातः संध्या, मध्याह्न काल को मध्याह्न संध्या, सायंकाल की संध्या को सायं संध्या और मध्यरात्रि को तुरीय संध्या कहते हैं। तो उस समय से संबंधित एक श्लोक प्रयोग पारिजात नामक पुस्तक में आया है, ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत, अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। संध्या बंदन करते समय सबसे पहले आप तिलक लगा लें। अलग यदि आपने तिलक नहीं लगाया है तो आपका संध्या कर्म निरर्थक हो जाएगा, उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा। अब देखिए, तिलक कितने प्रकार के होते हैं। एक तिलक को कहते हैं ऊर्ध्वपुंड, नाक के ऊपर से ऊपर को 3 रेखाएं जो खींची जाती हैं उसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। ये वैष्णव लोग लगाते हैं जो राम कृष्ण या विष्णु के भक्त होते हैं। इसको 2 तरीके से लगाते हैं। तीनों रेखाएं चंदन से या मिट्टी से ही खींच लेते हैं। मिट्टी एक गोपी चंदन नाम से आती है, वो एक तालाब की मिट्टी होती है, उससे लगाते हैं लोग। आप चंदन से भी लगा सकते हैं, लेकिन चंदन का नियम ये है कि चंदन जब घिसिए तब सबसे पहले उससे देवताओं को पूजन कर लीजिए, जो बचे उससे तिलक कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 3 रेखाओं में 2 रेखाएं तो चंदन या मिट्टी से खींच लेते हैं और मध्य की रेखा कुमकुम या रोली से बनाते हैं। ये अक्सर आप तिलक ये देखे होंगे। एक होता है त्रिपुंड। त्रिपुंड जो है शैव लोग लगाते हैं, जो शिव जी के भक्त होते हैं। देवी जी के भी भक्त लगा सकते हैं, लगाते भी हैं। वो क्या होता है कि अपने मस्तक में यूं रेखाएं खींचे। 3 रेखाएं वो भी होती हैं, लेकिन वो ऊपर को न होकर के बेड़ी बेड़ी होती हैं और हर रेखा में थोड़ा सा अंतर होता है, जो रेखा आपस में मिलनी नहीं चाहिए और तीनों रेखाएं बराबर होनी चाहिए। इसे भी आप चंदन, मिट्टी या भस्म से बना सकते हैं। अब देखिए, भस्म तिलक करने का एक सिस्टम होता है कि प्रातःकाल अगर भस्म से आप त्रिपुंड लगा रहे हैं तो उसमें जल मिला करके ही रेखाएं खींचें। अगर दोपहर में त्रिपुंड लगाएं आप तो उसमें चंदन या और कुछ सुगंधित द्रव्य मिला करके तभी खींचें। मध्याह्न काल के बाद, दोपहर के बाद शाम तक में अगर आपको तिलक लगाना है त्रिपुंड, तो सूखी भस्म, उसमें कुछ भी नहीं मिलाएं, जल भी नहीं मिलाएं, चंदन नहीं लगाएं, ऐसे ही रेखा
खींचनी चाहिए। अब एक तिलक आपने और देखा होगा, वो देवी के भक्त प्रायः लगाते हैं कि मस्तक में लाल रंग की एक बिंदी लगाते हैं। वो सिंदूर से भी लगाते हैं, कभी कुमकुम से लगाते हैं। कुछ लोग एक बिंदी लगा करके ऊपर एक रेखा लंबी लंबी खींचते हैं। कुछ लोग रेखा भी खींचते हैं, बिंदी भी लगाते हैं और नीचे थोड़ा चंद्रमाकार भी लगाते हैं। अगर इस तरह का कोई तिलक लगाए दिखे, अब हम फैशन में कोई लगा रहा है तो उसके विषय में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रायः ये तिलक माँ दुर्गा के भक्त, माँ काली के भक्त, माँ लक्ष्मी के भक्त, देवी के किसी भी देवी के भक्त ये तिलक लगाते हैं। अब देखिए, तिलक लगाने में अब आप कहें कि हम मंत्र कौन सा पढ़ें। तिलक लगाने में आप जिस इष्ट देवता का पूजन करते हैं, जिसका मंत्र आपने लिया है, जिस मंत्र का आप जप करते हैं, उस मंत्र को पढ़ते हुए ही तिलक लगाना चाहिए। आप गायत्री मंत्र पढ़ करके भी तिलक लगा सकते हैं। केवल भस्म लगाने का कुछ अलग विधान है। भस्म लगाने के विधान ये है कि भस्म लगाने से पहले भस्म को बाईं हथेली पर रख करके दाहिने हाथ से बंद कर दें और उस समय में ये वेद मंत्र पढ़ें। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, ओम जलमिति भस्म, ओम स्थलमिति भस्म, ओम व्योमेति भस्म, ओम सर्वं हवा इदं भस्म, ओम मन एतानि चक्षुंसि भस्मानीति, ये मंत्र पढ़ें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 बार उच्चारण करें। अब क्या करना है, अन्य तिलक जो हैं चंदन वाले, कुमकुम वाले, मिट्टी वाले, आपको मस्तक में भी लगाना है, ग्रीवा में मतलब गले में भी लगाना है, हृदय में लगाना है, दोनों बाहुओं में भी लगाना है। कुछ लोग तो थोड़ा कान में भी लगाते हैं, नाभि में भी लगाते हैं, हाथ में भी लगाते हैं, लेकिन मुख्य जगहें यही होती हैं, दोनों बाहुएं, हृदय और मस्तक। लेकिन भस्म जो है बाएं हाथ में लगाने का कोई विधान हमको मिला नहीं है अभी तक, इसलिए कि अभिमंत्रित करने के बाद जब भस्म आप लगाएंगे तो उस समय में जो मंत्र बोलते हैं उसमें भी बाएं हाथ का कहीं नामो निशान नहीं है। पहला मंत्र है ओम त्रयायुखम जमदग्ने इति ललाटे, ललाट में लगाएंगे आप। कश्यपस त्रयायुखमित ग्रीवायाम, अब आप गले में लगाएंगे। ओम यद्देवी त्रयायुखमित दक्षिण बाहुमूले, दाहिने हाथ की भुजा में लगाएंगे। ओम तन्नो अस्तु त्रयायुषम इति हृदय, इस मंत्र से आप हृदय में लगाएं। हालांकि तमाम शिव भक्तों को कहना है कि भले ही मंत्र नहीं है, लेकिन बाएं भुजा में भी भस्म लगाना वर्जित नहीं है। हालांकि वर्जित से संबंधित हमको कोई भी अभी तक शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिला है। तो तिलक लगाना बहुत आवश्यक है। आप पूजा करें तो तिलक अवश्य लगाएं, चाहे चंदन से लगाएं, मिट्टी से लगाएं, भस्म से लगाएं, कुमकुम से लगाएं, और यदि आप जल से भी लगा लेते हैं तब भी आपका पूजा सफल माना जाएगा। बोलो जगदम्बिके की जय।